Hello friends, welcome to C++. This channel is for students who opted the computer as an subject. तो इस चैनल में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड और अभी C++ से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग C++ के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में हैं जो कि एप्लीकेबल है, C में भी अवेलेबल है और C++ में भी है, जावा में भी है, पाइथन में भी है। तो जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप। तो इस लूप में क्या होता है, एक सर्कल होता है। उस सर्कल में हम तब तक रहते हैं जब तक कि जो कंडीशन जो दिया हुआ है वो फुलफिल ना हो जाए। सो उस लूप को हम लोग रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। अगर हम आपको कहें कि राइट डाउन यूजिंग C++ प्रोग्रामिंग, राइट डाउन 1 and 2, तो आप सिंपली सी आउट 1 लिख देंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में सिंपली सी आउट 2 लिख देंगे। लेकिन अगर हम आपको यही क्वेश्चन दे कि राइट 1 to 100 या 1 to 1000, तो इट इज अ tedious जॉब। मतलब आप यू हैव टू राइट 100 lines for 100, printing 100, and 1000 lines for printing 1000. It is a tedious job. So using loop concept you can write these things, write 1000 and 100 with only 2 or 3 lines. So the loop statement allows a set of instructions to be performed repeatedly until a certain condition is fulfilled. Following is the general form of loop statement in most of the programming language. सबसे पहले कंडीशन रहता है, जो कंडीशन आप देखे होंगे आप इफ स्टेटमेंट में भी यूज करते हैं कंडीशन या एक्सप्रेशन। तो ये इसको हम लोग डायमंड बॉक्स में लेते हैं और उस डायमंड बॉक्स के 2 एग्जिट पॉइंट है, वन इज फॉर फॉल्स, अनदर वन इज फॉर ट्रू। अगर ट्रू है तो फिर से आप उस कंडीशन को चेक कीजिए और जब तक उस सर्कल, दिस इज सर्कल, अभी जस्ट हम कहें कि एक सर्कल में रहते हैं, तो दिस इज द वे। किस वे में आप कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन कोड को एग्जीक्यूट कीजिए, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक कीजिए। तो इस तरह से ये लूप चलता रहता है और ये खत्म कब होता है, व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब आप बाहर आएंगे। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लूप। ना पार्ट्स ऑफ अ लूप, हर एक लूपिंग में जो टाइप्स है उसमें हर एक में ये होता है। पहले सबसे पहले इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप। इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप मीन्स लूप को कहाँ से स्टार्ट करना है। सो इनिशियलाइजेशन द लूप वेरिएबल इन द बिगिनिंग ऑफ द लूप। सेकेंड है टेक्स्ट एक्सप्रेशन, किस चीज को आप इवेलुएट कर रहे हैं, किस कंडीशन को आप चेक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्ट एक्सप्रेशन। डिसाइड्स वेदर द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड इफ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू और नॉट इफ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स। अगर ट्रू है तो उसको एग्जीक्यूट कीजिए स्टेटमेंट को और फिर से टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक कीजिए। अगर नहीं फॉल्स है तो आप तभी लूप से बाहर आएंगे। नेक्स्ट अपडेट एंड अपडेशन। अपडेट का मतलब हुआ आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, उसके बाद फिर कंडीशन इवेलुएट होता है या टेस्ट एक्सप्रेशन चेक होता है। सो अपडेट्स द वैल्यू ऑफ द लूप वेरिएबल आफ्टर एवरी आइटरेशन ऑफ द लूप। The body of the loop contains the statement to be executed repeatedly. So body of the loop मतलब किस statement को आपको, जैसे आपको हम कहेंगे कि write hello 10 times, तो जो hello जो है that will be the statement, ठीक है। if expression में लिखाएगा जो वेरिएबल नेम है आई, सपोज आई लिए है कि वो 10 हुआ है कि नहीं, अपडेट में आई प्लस प्लस, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लूपिंग। Next, the types of loop. The C++ programming language provides the following type of loop. पहला है while loop. इसको हम लोग entry control loop भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो condition होता है वो इनिशियलाइजेशन के बाद जस्ट कंडीशन इवेलुएट होता है। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तभी वो इस बॉडी स्टेटमेंट में जाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट मूव टू द लूप. So it repeats a statement or group of statement until a given condition is true. It tests that condition before executing the loop body. Loop body में जाने से पहले वो condition को चेक कर लेता है, अगर true नहीं हुआ तो वो नहीं जाएगा।
जस्ट इसके अपोजिट है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप जो है आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है। इसमें जो कंडीशन होता है बॉटम ऑफ द लूप लिखाता है, इसलिए कंडीशन फॉल्स है तो भी ये एक बार जरूर एग्जीक्यूट होता है। सो लाइक अ वाइल स्टेटमेंट एक्सेप्ट दैट इट टेस्ट द कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी। थर्ड है फॉर लूप। तो इसके जो कंडीशन अपडेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो सारे को एक लाइन में लिख देता है। फॉर लूप इजीएस्ट लूप, और उसके बाद एक दो लाइन में लिखता है। एक लाइन में आपका इनिशियलाइजेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन और अपडेशन होता है, और नेक्स्ट लाइन में आपका स्टेटमेंट होता है। सो एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स एंड एब्रिविएशन द कोड दैट मैनेज द लूप वेरिएबल। Last one है nested loop. If you can use one or more loop inside any another while, for or do or while loop. Nested मतलब एक के अंदर दूसरा। तो अगर आप nested for loop यूज कर रहे हैं while loop के साथ, तो a while loop is having another while loop in its body, that is nested while. A for loop is another for loop in its body, that is nested for. A do while loop is another do while loop in its body, is nested डू वाइल लूप। सो नेस्टेड मतलब एक के अंदर दूसरा हो उसको नेस्टेड करेंगे। सो मेनली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ। और वाइल और डू वाइल में जब हमें पता नहीं होता है कि हमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स लूप बॉडी एग्जीक्यूट कर रहा है, ऐसे टेक्स्ट एक्सप्रेशन के लिए वाइल और डू वाइल यूजफुल है। और लेकिन फॉर लूप जहां पर आपको नंबर ऑफ आइट्रिएशन मस्ट बी नोन इन एडवांस, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको कैसा कितने बार लूप को एग्जीक्यूट करना है। Now see first one, the loop, while loop. The syntax of the while loop: while, loop repetition condition statement. Loop repetition condition is the condition which controls the loop. Statement is the repeated as long as the loop body statement is true. And third, the loop is called infinite loop if the loop repetition condition is always true. So this is the while loop statement, how we write the while loop. सो सिंपली एक प्रोग्राम जिसमें नंबर ले रहे हैं और उस नंबर को जोड़ते जा रहे हैं 5 नंबर तक, ठीक है। while I less than 5 please input a number num1 total equal to total plus num cout and I plus plus। ये हो गया काउंटर वेरिएबल, ये हो गया कोड, और ये हो गया आपका कंडीशन। तो दिस वे यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, दैट इज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन इज ऑल्सो मस्ट। तो यहाँ पर आपको i इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और i कब तक चलेगा, जब तक लेस देन 5 है। सो टेस्ट कंडीशन यहाँ पर इवेलुएट होगा, i इक्वल टू 1, क्या 1 लेस देन 5 है तभी ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर यहीं पर हम i इक्वल टू 10 इनिशियलाइज करते हैं, लिखते i लेस देन 5, 10 लेस देन 5 फॉल्स, तो ये अंदर नहीं जाएगा। सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द while loop. So logic of a while loop, see the flow chart. If condition evaluated, कंडीशन डिस्प्ले करेगा, ट्रू है तो स्टेटमेंट, फॉल्स है तो बाहर। सो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के साथ भी हो सकता है। देखिए इंट जे इक्वल टू 5, जे इक्वल टू -5, यहाँ पे हम इस लाइन को इस तरह से भी लिख सकते थे, इंट जे इक्वल टू -5, जे इज लेस देन इक्वल टू 0, ट्रू। ये तो ट्रू है कि हाँ जे लेस देन इक्वल टू ट्रू है, तो ये प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पर सी आउट जे कर देंगे तो ये दिखाएगा -5, जे इक्वल टू जे प्लस 1, तो ये जे प्लस 1 करने से -4 हो जाएगा, और ये इस तरह से लूप चलता रहेगा जब तक कि ये लेस देन 0 है। और जब तक ये 0 पहुंच जाएगा, लेस देन 1 0 पहुंच जाएगा, तो लूप से बाहर आ जाएगा। j इक्वल टू j माइनस 1, इस j लेस देन इक्वल टू 0 ट्रू है तो प्रिंट j प्लस 1, जब 0 हो जाएगा तो फॉल्स से लूप से बाहर आ जाएगा। For loop. For statement has the following syntax: for, initialization, semicolon, condition, semicolon, increment or decrement operator. Within the curly braces you have to define the statement. So the initialization is executed once before the loop begins. The statement is executed until the condition becomes false, and increment portion is executed at the end of each iteration.
See the example for I equal to 0 initialization, I is less than 5 condition कब तक जाना है, और I plus plus that is counter adds. Please enter number C in num, total plus equal to num, C out endless. तो ये क्या करता है, इनिशियलाइजेशन करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, इनिशियलाइजेशन करता है, उसके बाद चेक करता है कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फिर यहाँ से जाके आई प्लस प्लस करेगा और कंडीशन इवेलुएट करेगा। तो इनिशियलाइजेशन का काम जो होता है फॉर लूप में वो एक ही बार होता है, ओनली वन टाइम। तो ये वन टाइम आपका होगा, उसके बाद जो काम होता है वो होता है टेस्ट एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इस तरह से ये बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। सी द लॉजिक ऑफ फॉर लूप, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन इज इवैल्यूएटेड, ट्रू है तो स्टेटमेंट इंक्रीमेंट और ये चेक कर जाएगा इधर, और फॉल्स है तो लूप से बाहर आ जाएगा। Now example, int n, C out enter a number, C in num, int I equal to 1, I less than 11, I plus plus, n into I equal to n into I। ये एक टेबल लिखने का प्रोग्राम है, ठीक है। एक फॉर यूजिंग फॉर लूप डिस्प्ले द टेबल ऑफ अ नंबर, आप यूजर्स चॉइस है, आप इंटर नंबर यहाँ पर 3 दिया है, तो लूप चलेगा 1 से I है, I लेस देन 11 है और I प्लस प्लस है, तो सी आउट करेगा नेक्स्ट लाइन में n, n क्या है 3, फिर एस्ट्रिक का सिंबल ये दिखाएगा कि I क्या है 1, फिर इक्वल टू का साइन और n इंटू आई को देखिए, n इंटू आई जो होगा तो दैट इज विदाउट डबल कोटेशन, तो अगर डबल कोटेशन में n इंटू आई लिख दीजिएगा तो वो n इंटू आई ही दिखाएगा, बट यू हैव टू डिस्प्ले द वैल्यू, तो n इंटू आई, जो n का वैल्यू है उसको i से के वैल्यू से मल्टीप्लाई करके दिखाएगा। तो n का वैल्यू है 3, हर बार 3 रहेगा, i का वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए फर्स्ट टाइम 1 तो 3 इंटू 1, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम 2, 3 इंटू 6, थर्ड टाइम 3, ऐसे ही करके ये 10 टाइम्स आएगा। लेस देन 11 है, जब ये 11 पर आई प्लस प्लस करके 11 पर जाएगा तो लूप से बाहर आ जाएगा। सो मल्टीपल इनिशियलाइजेशन भी हो सकता है, फॉर अ फॉर लूप में कंटेन मल्टीपल इनिशियलाइजेशन एंड और ऑन मल्टीपल अपडेट एक्सप्रेशन, दीज मल्टीपल एक्सप्रेशन मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा। अगर एक से ज्यादा इनिशियलाइजेशन है तो कॉमा से सेपरेट होगा। देखिए यहाँ दो वेरिएबल आई इक्वल टू 1, सम इक्वल टू 0, बाद में सेमीकोलन, ये हो गया टेस्ट एक्सप्रेशन, और लास्ट वाला में भी आपका 2 है इंक्रीमेंट में सम प्लस प्लस आई प्लस प्लस, तो इसके बीच में कॉमा लगेगा। नाउ प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों होता है, उसका मतलब होता है ऐड 1 और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द वेरिएबल, तो प्लस प्लस आई प्लस प्लस, सो प्रिफर दिस ओवर दिस, so plus plus I, reason being that when used alone prefix operator are faster than the postfix। क्या रीजन है, रीजन है कि प्रीफिक्स जो है वो ज्यादा फास्ट है पोस्टफिक्स से, लेकिन तो काम दोनों का सेम है, दोनों ऐड 1 करता है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज इन्फिनिट लूप। इन्फिनिट लूप कैन बी क्रिएटेड बाय omitting the test expression as below। अगर आप फॉर लूप से टेस्ट एक्सप्रेशन हटा ही दिए, सिर्फ इनिशियलाइजेशन है तो उसके लिए सेमीकोलन लगा के छोड़ना पड़ता है, सिर्फ आपका इनिशियलाइजेशन है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है तो ये इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा और ये अब आपका कंटिन्यूअस डिस्प्ले करता रहेगा। फॉर एन इन्फिनाइट लूप कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड, फॉर तो सेमीकोलन लगा दीजिए और सी आउट कर दीजिए, देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। So this is the infinite loop. Now empty loop. If a loop does not contain any statement in its body, it's said to be empty loop। आप initialization कर दिए, आप condition दे दिए हैं, आप increment decrement दे दिए हैं, लेकिन आप statement नहीं लिखे हैं, that is the empty loop। So we put a semicolon after pause parenthesis, it repeats only the counting the control variable, and if we put a block statement after such a loop, it is not a part of the loop। For I equal to 0, I less than 10, I plus plus, अगर यहाँ पे सेमीकोलन एंड्स कर देते हैं तो ये भी है, क्योंकि ये सेमीकोलन से एंड कर दिए तो इस लूप में ये नहीं जाएगा। So this इज नॉट द बॉडी ऑफ द
फॉर लूप इज एम्प्टी लूप। सो अगर यहाँ पे आप इसको क्लोज कर देते हैं तो इसमें नहीं जाएगा। देखिए व्हाइल लूप में और डू के स्टार्टिंग में सेमीकोलन नहीं लगता है, लेकिन अगर आप फॉर में लगा दीजिएगा तो ये एप्लीकेबल है और इसका मतलब होता है कि ये यहाँ पर एंड हो गया। So that's all from today video. Thank you. Bye bye.